स्वागत है आपका। समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो बेसिक हमें बताइए कि ऐसा क्यों लगा कि आपको यूपीएल के साथ हाथ मिलाने चाहिए स्पेशलिटी केमिकल्स में, स्पेशली इंटरमीडिएट्स वाले बिजनेस में। हाँ, ये जो प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं उसकी एक रॉ मटेरियल हम बनाते हैं, दूसरी रॉ मटेरियल यूपीएल बना रही है। तो जो हमको लगा कि एक अगर जॉइंट वेंचर में करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में एक सप्लाई चेन स्टेबिलिटी रहेगी। तो वो एक मेन रीजन रहा कि जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एंड एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी ली है हमने। और वो एक मेजर एडवांटेज रहेगा जॉइंट करके करने में। प्रोडक्ट इवेंचुअली बनेगा, आपका रॉ मटेरियल और उनका रॉ मटेरियल मिलाकर, उसका मार्केट साइज रफली क्या है गोगरी साहब, और किस तरह की डिमांड है इसकी, अगर कुछ अंदाजा हमें दे सके, क्योंकि आई एम श्योर आपने मार्केट को अच्छे से पढ़ा है, कुछ वहां पर पोटेंशियल दिखा है, इसीलिए आप दोनों साथ मिल रहे हैं। अभी तो इंडिया में खास बनता नहीं है, इंपोर्ट ही हो रहा है। तो देयर विल बी ह्यूज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबिलिटी। 400 से 500 करोड़ का टारगेट है सेल्स का, जो अभी करीब अराउंड 30% ग्लोबल मार्केट होगा इसका। और इसमें 60 to 70% लोकल होगा, 30 to 40% एक्सपोर्ट होगा इसमें से। एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसिंग रफली इस समय ग्लोबली क्या है गोगरी साहब, अगर उसका अंदाजा दे सके, क्योंकि जैसे आपने कहा भारत में अभी इंपोर्ट होता है, तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के तौर पर इंडियन इंडस्ट्री यूज करेगी, व्हिच ऑफ कोर्स इज अ वेरी बिग थिंग। लेकिन अगर आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे, हाउ इज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्राइस्ड? इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, मल्टी प्रोडक्ट बनाएंगे। तो एक जो प्लांट डाल रहे हैं उसमें काफी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। तो उसका हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना हिसाब से प्राइसिंग होगा। करीब 400 से 500 रुपए का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में प्राइसिंग होगा इसका। तो ये प्राइमरीली अमाइंस होंगी, इसमें एथेनॉल अमाइन, इथाइल अमाइन सब कुछ है इसमें। हम जो अमाइन बना रहे हैं ना, बेसिकली जो हम लोग मेनली जो क्लोरो एनिलीन्स बना रहे हैं, अभी वो प्रोडक्ट का फर्दर डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट का बनेगा। इसमें हमारे लिए और एक मेजर बेनिफिट ये हो जाएगा कि अमाइन का करीब 200 से 250 करोड़ का हमारा सेल बढ़ जाएगा, जो इसमें ये जेवी खरीदेगी। सो दैट इज एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आरती इंडस्ट्रीज को, इन एडिशन टू द ये जो जेवी की एसेट से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो हो जाएगा। और रफली कितना इन्वेस्टमेंट आप लोग करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा है, लेकिन क्या कैपेसिटी पर आप लोग दोनों साथ में काम करने वाले हैं, आरती और यूपीएल? बेसिकली तो 2 साल में सोच रहे हैं कि भाई 27 में कमिश्निंग होगा, FY 28-29 तक ये प्लांट फुल कैपेसिटी पे चलेगा इसका। तो ये तो ऑफ कोर्स इस जेवी की बात हुई, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी गोगरी साहब, इस समय ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट अब कैसी दिख रही है ग्लोबली केमिकल्स के प्रति, आप जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं उनके प्रति? तो हम जो डिस्क्रिशनरी साइड जो करते हैं, डाइस, पिगमेंट और पॉलीमर एडिटिव्स में, उसमें तो भी काफ़ी डिमांड स्टेबलाइज हो गई है। एग्रोकेमिकल में और 2 कपल ऑफ क्वार्टर्स लगेगा, तो सेकेंड हाफ में आई थिंक एग्रोकेमिकल डिमांड ऑल्सो शुड स्टेबलाइज, और जो इन्वेंट्री करेक्शन का इम्पैक्ट आ रहा था वो पूरा हो जाना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड द एंटायर केमिकल सेगमेंट में। नहीं, राजेंद्र जी, जो हर्षिता ने प्रश्न पूछा, एक्सपोर्ट्स मार्केट कैसा कर रहे हैं, क्योंकि एंड स्पेशली 2 डेस्टिनेशंस पूछना चाहूँगा मैं यहाँ पे, यूरोप और एशिया स्पेसिफिक, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50% डिमांड का कंट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ से डिमांड इस वक्त कैसी है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा चाइनीज़ डंपिंग थी, उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका वो जो हम एशिया, US, यूरोप सब जगह एक्सपोर्ट करते हैं, और वहाँ से जो फिनिश प्रोडक्ट बनता है वो ग्लोबली एक्सपोर्ट होता है। तो जो हमको डायरेक्ट ग्लोबल डिमांड के बदले वो स्पेसिफिक वो कंट्रीज में कंजम्पशन होता है, वहाँ से ग्लोबल जाता है, तो इम्पैक्ट वहाँ आता है ओवरऑल। तो गोगरी साहब, बीच में जो ये अच्छी खासी इन्वेंट्री स्टॉकिंग हुई थी, क्या वो स्टॉक सब कम हुए हैं? हैज द डिमांड रिटर्न्ड?
हाँ, वही जो इन्वेंट्री पूरा जो सप्लाई चेन में पूरा केमिकल में एक्स्ट्रा हो गया था, तो वर्चुअली आई थिंक वो अभी बैक एंड है। एंड जो हम बोल रहे हैं डिस्क्रिशनरी टाइप की डाइस, पिगमेंट, पॉलीमर्स में वो नॉर्मलाइज हो गई है, लेकिन एग्रोकेमिकल बहुत वाइड रेंज है, उसमें स्पेसिफिक केस टू केस बेसिस में अभी इन्वेंट्री करेक्शन चालू है, लेकिन सेकेंड हाफ तक वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर गाइडेंस को आप इस समय बदल नहीं रहे हैं कि सेकंड हाफ तक वो पिकअप देखने को मिलेगा? करेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक टू यू फॉर दिस जेवी। तो कई सारी चीजें उन्होंने कही हैं कि